अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि जंग के नकारे बजना बंद हो गए। अमरीका और ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए। तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देगा। ईरानी सदर ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की शर्त पर मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अमरीकी सदर भी मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। जंग के नकारे बजना बंद हो गए। अमरीका और ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए। तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। जंग की आग थम गई, मुज़ाकरात की राहें हमवार हो गई। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तय हो गए। अहम बैठक की मेज़बानी इस्तांबुल करेगा। 6 फरवरी को मुज़ाकरात दोबारा। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की शर्त पर मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अमेरिका ने भी मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की है। ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। मुज़ाकरात ईरान की एटमी प्रोग्राम और इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान अहम मुज़ाकरात का 6 फरवरी को दूसरा दौर शुरू होगा और दोबारा आगाज़ होगा। पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और तुर्किया बैकडोर कोशिशें कर रहे थे। मुज़ाकरात बैकडोर चैनल की कोशिशों से मुमकिन हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से फ़ैसला 1-2 दिन तक मुतवक्के है। मुज़ाकरात में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र और ओमान को मदऊ किया गया है, जिसका मकसद खित्ते के दीगर अहम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके खित्ते में जंग के खतरे को कम करना है। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता न करने के अज़्म का इयादा किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमलों को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया गया। ऐवान ने कश्मीरियों से भी भरपूर इज़हार यकजहती किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, कौमी असम्बली ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। ऐवान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासत से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। करारदाद के मतन के मुताबिक दहशतगर्दों की बैरूनी सरपरस्ती के वाज़ेह शवाहिद हैं। मुतालबा किया कि बैरूनी सरपरस्तों, अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग और प्रोपेगंडे के खिलाफ फौरी, जारहाना और मौसर कौमी रद्द अमल यकीनी बनाया जाए। ऐवान ने हमलों में ख़वातीन को रियासत और मईशत के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने को घिनौना और गैर इंसानी हरबा करार दिया। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। ऐवान ने मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश का खैर मकदम किया। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। करारदाद में भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भी शदीद मजम्मत की गई। भारत मई की जंग हारा बदला प्रॉक्सीज के जरिए ले रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। बोले, बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं ये उनके एजेंट हैं। ये दुश्मनों की पुष्ट पनाही से हम पर हमला करते हैं। पिछली दहाइयों में बलूचिस्तान में तरक्की हुई, सड़कें और तालीमी इदारे बने। जमहूरी कल्चर बलोच कौम का हक है। अपने वसाइल पर भी बलोचों को मुकम्मल तौर पर हक है। हिंदुस्तान का जो हमने शिकस्त दी है, आज से तकरीबन 10 माह कम जो है, अब वो इन प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कमिट कर रहे हैं। तो हम इस महाज में भी इंशाअल्लाह ताला बलूच अवाम की मदद से, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी मदद से शिकस्त देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं यहाँ इस महाज के ऊपर भी हम भारत और अफगानिस्तान कि सारी दुनिया को पता है कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में सबसे बड़ी शहादत है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे और भी शहादतें मिली हैं पिछले चंद सालों के अंदर जो भारत की मौजूदगी में। और दूसरे ये है कि जो बलोच लीडर हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ के अस्पतालों में जाके इलाज करवाते हैं।
बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हालिया दहशत गर्दी बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ एक बैरूनी मुनज़्ज़म साजिश की कड़ी है। सनसनीखेज इंकशाफात मंजर आम पर आ गए, जिसमें वाज़े हो गया है कि इन हमलों के पसे पर्दा भारत और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ और सहूलतकारी शामिल है। हलाक होने वाले दहशत गर्दों से बरामद होने वाला असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता है, जिनकी मालियत लाखों में है। शवाहिद जाहिर करते हैं कि हर दहशत गर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लेस किया गया। फितनाउल हिंदुस्तान के हलाक दहशत गर्दों से बेहिस करने वाली नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शन भी बरामद हुए। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में पाकिस्तान और पाक अफवाज ने इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया, जिसमें हज़ारों अफराद सब्ज़ हिलाली परचम थामे शरीक हुए। रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने की, जिन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। दूर दराज इलाकों से आप लोग तशरीफ लाए हैं। ये इस सब्ज़ हलाली परचम का इस्तकबाल है, ये पाकिस्तान का इस्तकबाल है। फील्ड मार्शल ने कहा कि तुम्हारी 10 नस्लें भी इस बलूचिस्तान को नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी 10 क्या 50 नस्लें इस बलूचिस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है और ये रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसमें बचने वाले कौन है? ये जो बैठे हुए, ये इसके मुहाफिज है, इसको कौन हिला सकता है? ये सरजमीन का एक इंच कोई नहीं कब्जा कर सकता है। अब तुम लोगों का अंजाम शुरू हो गया। ये पाकिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, ये हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम का खुद साख्ता बयानिया एक बार फिर आलमी हकाइक के सामने बेनकाब हो गया। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने बड़े इंकशाफात कर दिए। बताया कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों का बराह रास्त ताल्लुक अफगान सरजमीन से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में सरगर्म 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह इस बात का सबूत हैं कि तालिबान का अमन व सलामती का बयानिया महज एक फरेब है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे अफगानिस्तान, एक और आलमी गवाही आ गई। अमरीकी जरीदे और एशिया रिव्यू ने इंकशाफात कर दिए। जरीदे के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तालिबान के मुआशी दावों को भी मुस्तरद करती है। अफगानिस्तान की मईशत तरक्की के बजाय महज बका की बुनियाद पर चल रही है। अफगानिस्तान में ब्रांडिंग और हकीकत के दरमियान सबसे बड़ा खला हुक्मरानी का है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की तवील मुद्दती खुद तखरीबी की सबसे नुमाया मिसाल खवातीन की तालीम पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर उसामा साद हम्माद और लीबियन अरब आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा हख्तर समेत आला हुकाम मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने डायलॉग और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया, जबकि लीबिया की क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करते हुए करीबी ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात तोक़ायोव का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। नूर खानी एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताउन, तिजारत और इलाक़ाई रवाबित पर बातचीत और मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सेनेट इजलास, PTI रहनुमाओं का बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था, लेकिन बानी के कहने पर उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। ऐवान बाला का इजलास, हुकूमत और अपोजिशन में बानी PTI की सेहत पर बहस। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी की बीमारी का उनकी फैमिली को न बताकर जुर्म किया गया। सवाल उठाया कि बानी PTI को बतौर शहरी और कैदी उनके हुकूक से क्यों महरूम किया गया। बानी PTI की आंख को नुकसान हो सकता है। सेनेटर अली जफर का इजहार तशवीश, कहा पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। मुतालबा किया कि बानी तक 2 माहिरीन को रसाई दी जाए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी PTI की आंख की सर्जरी से मुतालिक तफसीलात से आगाह करते हुए सेनेट को बताया कि बानी की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब हुआ है।
वजीर कानून का कहना था कि बानी पीटीआई की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था, लेकिन बानी के कहने पर उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बोले हुकूमत कैदियों को बुनियादी सहूलियात फराहमी की पाबंद है। बानी को तमाम बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। आईने पाकिस्तान हर शहरी को हुकूक देता है, मगर वो ज़वाबित के तहत होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का गढ़ बन चुका है। इंतशारी सियासत पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तनकीद, कहा कि फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। गुज़िश्ता दौर में इंतशार और इंतकाम की सियासत को फ़रोग़ दिया गया। वो मुल्की अमलाक जला रहे थे, हम मुल्क को संवार रहे हैं। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर बैठना है? लाहौर के 3 चक्कर काटे, उनके लिए कोई नहीं निकला। सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है। उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे। हम मुल्की इमलाक जो हमारी तरक्की का निशान है, हमारी तारीख के जो निशान है, हम उनको सजा रहे हैं। आपके जेल के बाहर जाके बैठने पे मुझे कोई एतराज नहीं है। आप वो जिम्मेदारी भी अदा करें। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। इसलिए लोग अब परफॉर्मेंस के साथ खड़े, झूठे नैरेटिव के साथ नहीं खड़े। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कारकर्दगी पर तालिबा के सख्त सवालात। तालिबा ने सवाल किया कि 13 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद सूबा पसमानदगी से क्यों ना निकल सका? आवाम को क्या मिला? तरक्की सिर्फ MPA और MNA के घरों में नजर आती है, जबकि आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सवालों का जवाब देने के बजाय तालिबा को मुखालिफ जमात से जोड़ दिया। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा नौजवानों को सवाल करने का शऊर देना है। तरकीसत हुआ है, तरकीसत हवाई पर तरक्की माने कर लगा कोई नहीं करा। जिशान भाई नैब सखर ने सेक्रेटरी इरिगेशन ज़रीफ खेड़ो और अहल खाना के असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। नैब की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सेक्शन 19 के तहत कॉल अप नोटिस जारी किया गया है। तफसीलात जानते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सुमरो से। जी इजहार सुमरो, आगाह कीजिएगा। देखिए, नैब सखर ने सेक्रेटरी इरिगेशन ज़रीफ इकबाल खेड़ो और अहल खाना के असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। हम आपको ये इंतहाई अहम खबर दे रहे हैं कि नैब ने इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम रिकॉर्ड नैब सखर में 10 फरवरी को पेश करने की हिदायत दी हैं। बोल न्यूज़ को इस लेटर की कापी मौसूल हो गई है, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि करप्शन, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ामात में तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस लेटर में सिंध भर के सब रजिस्ट्रार्स को जायदादों की तस्दीक का हुक्म दे दिया है, जबकि ज़रीफ इकबाल खेड़ो और उनके अहल खाना के नाम पर जायदादों की छानबीन, मनकूला और गैर मनकूला तमाम असासों की तफसीलात फराहम करने की वाज़ेह हिदायत की गई हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि नैब ने जारी करदा लेटर में सेल डीड्स, गिफ्ट डीड्स और पावर ऑफ अटानी की मुसद्दका नकूल भी पेश करने की हिदायत की है। इजहार सुमरो अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि शब बारात के मौके पर कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शब बारात के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर जा रही है। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त कब्रिस्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी साद।
देखिए जी, बिल्कुल शब बारात के मौके पर नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ जो लोग हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पर आ रहे हैं और फातिह ख्वानी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हाथ में जो है वो गुलाब के फूल और अर्के गुलाब भी साथ लेके आ रहे हैं, जो अर्के गुलाब का छिड़काव भी कर रहे हैं। इस रात के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। बताइएगा, शब बारात के हवाले से। आज बड़ी रात का दिन है तो लोग अपनी प्यारों की कब्रों पर आते हैं, फिर इनकी कब्रों पे फूल वगैरह डालते हैं, अर्के गुलाब डालते हैं। वैसे ये सुन्नत है और नबी पाक ने फरमाया कि ख़ास 15 शाबान को लोग अपनी प्यारों की कब्रों पे जाएं, फातिहा पढ़ें। तो आपसे भी गुजारिश है अपनी प्यारों की कब्रों पे जाएं, उस पर फूल डालें। तमाम लोग जो है वो अपने प्यारों की कब्रों पर आ रहे हैं और साथ ही साथ फातिह ख्वानी भी कर रहे हैं, उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ शहर की जो सिक्योरिटी के हवाले से शब बारात पर सिक्योरिटी के ख़ास इंतजामात किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि शहर में जितने भी कब्रिस्तान मौजूद हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के ख़ास किए गए हैं। पूरे बसंत की बात करेंगे। लाहौर में बसंत की बहार और खुशियों को मनाने के लिए लाहौरी पुरजोश हैं। बसंत की रात को छतों पर रोशनियां करने के लिए सर्च लाइट्स की मांग में इजाफा हो गया है। दुकानों में सर्च लाइट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बसंत की आमद है और बसंत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जो हैं वो जारी हैं। जिंदा दिलाने लाहौरी अपनी तैयारियों को जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। वहीं सर्च लाइट्स की मांग में जो है वो इजाफा हो गया, क्योंकि लाहौरियों ने रात के वक्त जो है वो अपनी छतों पर लाइट्स जो है वो लगानी है। इस वक्त एक दुकान पर मौजूद है जहाँ पर लाइट्स की जो है वो किल्लत भी जो है वो नुमाया दिखाई दे रही है। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, जैसी बसंत की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं, लाइट्स जो हैं वो कहाँ से मंगवाई हैं और कितनी ज़्यादा किल्लत जो है वो दिखाई दे रही है? जी, हम तो पहले तो इतनी रूटीन में बिकती नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। हम तो जितनी मंगवाई थी वो सारी सेल हो चुकी है, अभी थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं, तो ये भी बस निकल जाएंगे। दुकानदार मौजूद थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि तैयारियां जो हैं वो हैं और हर शख्स की कोशिश है कि बसंत दिन। बहुत शुक्रिया, खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे। बसंत की खुशियां शहरियों को महंगी पड़ गई। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ों के टिकट आसमान से बातें करने लगे। ये एक तरफा टिकट की कीमत 68,000 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। बसंत के मौके पर मुसाफिरों के दबाव के बायस हर गुजरते घंटे के साथ टिकट मज़ीद महंगे हो रहे हैं। जबकि 5 फरवरी की छुट्टी के बायस जल्द रवाना होने वालों को भी भारी किरायों का सामना है। जहाज़ के साथ साथ रेलवे में भी टिकट ना मिलने से शहरी परेशान हैं और कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनों पर रश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट worldnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।